Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 14A of class 10th mathematics, chapter name circles. So let's start the video from first question. Fill up the blanks from the figure 14.29. Four figures are given 1, 2 and 3, 4. Okay, so let's start from first question. O is the center of the circle. Angle BAC is 46 degree and angle ABC find out. So here given figure as a O as the center in which angle BAC 46 degree, find the value of angle B. Okay. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एंगल फॉर्म्ड बाय द सेमी सर्कल एट द सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा. तो ये एंगल आपको क्लियर है. इनडायरेक्ट ये भी एंगल मालूम है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो फाइंड द एंगल ऑफ बी. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब देखिए इसमें क्या होगा कि अगर से 180 में से हम इस दोनों एंगल को माइनस कर दें, मीन्स 180 माइनस 46 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल बी. सो एंगल बी इज इक्वल टू, यहीं पे सॉल्व कर लें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी कह लीजिए, सिर्फ एंगल बी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल मीन्स 46 प्लस 90. 46 प्लस 90, ये 90 क्यों होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में ये एज ए डायमीटर है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा. इससे पहले के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने इस थ्योरम को डिस्कस किया था. 90 प्लस 46 इज इक्वल टू 136. सो फोर्थ एंगल एज ए 44 डिग्री. क्लियर, इट इज योर आंसर. सो एंगल ए बी सी एज ए 44 डिग्री. तो ये फिल हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में. क्लियर. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट. Now in second part it is asking that if angle BAC 70 degree, angle BAC 70 degree, ये एंगल आपका 70 डिग्री है, एंड एंगल DAC is 40 डिग्री, एंगल DAC एज ए 40 डिग्री. फाइंड द एंगल ऑफ BCD. ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड करना है. एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, आपसे ये नहीं कहा गया है कि AC एज ए डायमीटर है. तो यहाँ पे डायमीटर वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, कहीं सेंटर नहीं आ रहा है. सो एंगल बी एंड एंगल डी को हम 90 डिग्री नहीं सपोज कर सकते. लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि सिंस ए बी सी डी एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट्स मीन सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स ये पूरा एंगल 70 प्लस 40 मिलके 110 हो गए. तो ये कंप्लीट एंगल प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर 180 से हम ऊपर का एंगल माइनस कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगा एंगल बी सी डी की वैल्यू क्या होगी. सो बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. ओके, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस ये पूरा एंगल, ये एंगल कितना है 70 प्लस 40 डिग्री. मीन्स 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री. मीन्स एंगल बी सी डी ये पूरा कंप्लीट एंगल आपका हो जाएगा 70 डिग्री का. क्यों, क्योंकि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स ये पूरे एंगल का सम 180 होगा एंड जस्ट अपोजिट बी प्लस डी इज इक्वल टू भी 180 होना है. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब इसमें ये कह दिया कि ओ एज ए सेंटर है. If angle x is equal to 120 degree, then find the value of angle y. एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल फॉर्म्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो रेस्ट पार्ट पे सर्कल के ऊपर बनने वाले एंगल का डबल होगा. सो एंगल y इज इक्वल टू x अपॉन 2 एंड एंगल x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y. इसका डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा. अब एंगल x की वैल्यू मालूम है 120 डिग्री है. सो एंगल y कितना हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो आपको एंगल y की वैल्यू क्लियर हो जाएगी. ये कितना है 120 डिग्री है, तो 120 का हाफ करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60 डिग्री. अब इसमें देखिएगा एंगल y की वैल्यू निकालनी है आपको, लेकिन पहले रिलेशन लिख देते हैं. वी नो दैट एंगल y इज इक्वल टू एंगल x अपॉन 2. एंगल x की वैल्यू क्या है
it is given that angle x is equal to 120 degree upon 2, means angle y is equal to angle y is equal to 60 degree. That's all. अगर एंगल y दिया होता और एंगल x की वैल्यू फाइंड करना होता तो क्या होता, एंगल x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y, तो इसका डबल कर देते तो x की वैल्यू मालूम हो गई, x का हाफ कर दिया तो y की वैल्यू मालूम होगी। जो सेंटर पे एंगल होगा इसका हाफ करेंगे तो सर्किल का एंगल मालूम हो जाएगा, और जो एंगल सर्किल पे बन रहा होगा उसका डबल करेंगे तो सेंटर का एंगल मालूम हो जाएगा। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, बी सी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल, बी सी एज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल मीन्स ये डायमीटर वर्ड यूज हो गया है, एंड एंगल सी ए डी इज 65 डिग्री, एंगल सी ए डी 65 डिग्री, सिर्फ ये एंगल आपका 65 डिग्री है, तो ये डायमीटर क्लियर है और ये आपका एज ए 65 डिग्री गिवन है। फाइंड द एंगल ऑफ बी सी डी, बी सी डी आपको ये एंगल पूछा गया है, ये एंगल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का फिगर तो बना हुआ है, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन को जैसा फिर से पढ़ लीजिएगा, बी सी एज ए डायमीटर, यानी कि ये हो गया कि अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में डिवाइड हो गया, ऊपर का पोर्शन हाफ सर्किल हो गया, नीचे का पोर्शन हाफ सर्किल हो गया, मीन्स एंगल बी ए सी आपको क्या क्लियर है, एंगल बी ए सी एज ए राइट एंगल, क्योंकि सेमी सर्कल एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, मीन्स ये एंगल ये प्लस ये मिला के 90 डिग्री है। तो अगर हम ये एंगल फाइंड करना तो एंगल बी ए सी प्लस 65 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए डी प्लस 65 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपको मालूम हो जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 माइनस 65 मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब देखिए आपको ये एंगल क्लियर है। एक थ्योरम इससे पहले के इंट्रोडक्शन टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा था, एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल आर सेम, मीन्स अगर से सेम आर्क से सर्किल के किसी पार्ट पर एंगल बनेगा, रेस्ट पार्ट पर एंगल बनेगा तो वो सारे एंगल सेम होंगे। अब जैसे यहाँ पे एक आर्क है बी डी, इसी आर्क से एक एंगल आपका बन रहा है ए पर, देखिए इस आर्क बी डी से ये दोनों लाइन जा रही ना, इसी तरीके से आर्क बी डी से कौन सा एंगल बन रहा है, बी सी डी, तो ये एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये, और डी ए बी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपका सेम होगा, ये एंगल सेम होगा किसके, बी ए सी के, बी ए डी के, मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। एंगल बी ए डी की वैल्यू क्या मिली है 25 डिग्री, तो बी सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 14.30 O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये बोल दिया गया है कि O एज ए सेंटर है, एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी बी और 30 एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मीन्स ओ ए बी की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री एंड ओ सी बी की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। फाइंड द एंगल ए ओ सी, ये एंगल आपको मालूम करना है। शो योर स्टेप ऑफ वर्किंग, मीन्स इनके आंसर को बताने के साथ साथ आप स्टेप वाइज उनको शो भी करिएगा कि आपका सोल्यूशन किस तरीके से मिला है। तो इस डायग्राम को पहले बना लेते हैं, बुक में काफ़ी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, रफ हो जाएगा, तो इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से होता है। देखिए इसी तरीके का आपका फिगर है, इसमें कुछ नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी जाती है। पॉइंट ए ओ सी बी, ये हो गया, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं 30, ये एंगल है आपको 40 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं 40। क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ए ओ सी, फाइंड द एंगल ए ओ सी। क्लियर, ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी हमको ये पूरा एंगल मालूम करना है। नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का फिगर हो गया।
अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक वर्क हम करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब उस कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम फ्रॉम बी टू ओ एक लाइन ड्रा कर दिया जाए। ये कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, आप इसको लिखिएगा। ड्रा लाइन बी ओ, यहाँ पे कुछ नेम कर दें बी ओ एम, क्लियर, यहाँ पे लिख देते हैं ड्रा ए लाइन बी ओ एम, या सिंपली बी एम कर लीजिएगा, वो भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा, अब आपके पास जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ए ओ बी है। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये रेडियस है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एज ए रेडियस। सर्किल की रेडियस तो सेम होती है, तो अगर ये रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगा, मीन्स एंगल ए बी ओ एंड एंगल ओ ए बी और सेम। तो अगर ये एंगल सेम है तो इसको लिख देते हैं एंगल एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। दोनों की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। क्यों है, क्योंकि साइड सेम है तो उनका अपोजिट एंगल सेम होना है। अच्छा, एंगल ए ओ एम एज ए एक्सटीरियर एंगल है। इससे पहले की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ये एंगल आपका कितना होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। So angle AOM is equal to angle AOM is equal to 30 plus 30 is equal to 60 डिग्री। अब आपको ये मालूम हो गया ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। अच्छा, इसी तरीके से आ जाते हैं इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी, हम नीचे नहीं सॉल्व करें वरना आपको डायग्राम से फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सेम प्रोसेस, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी एज ए रेडियस, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। क्यों सेम है, क्योंकि ये रेडियस है। तो अगर रेडियस है तो उनके अपोजिट एंगल सेम होंगे, मीन्स एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, दोनों किसके इक्वल होगा, 40 डिग्री एंगल के इक्वल होगा। सेम प्रोसेस सी ओ एम एज ए एक्सटीरियर एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया 80 डिग्री, क्लियर। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल AOM, AOM। तो अगर ये एंगल फाइंड करना है, AOC, एंगल AOC ये फाइंड करना है। तो AOC को आपने डिवाइड कर दिया था AOM एंड COM में, तो AOC इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 80 डिग्री। एंगल AOM प्लस एंगल COM, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140 डिग्री। दैट्स ऑल, इट इज़ योर आंसर, ठीक है ना। तो ये एक स्टेप कंस्ट्रक्शन वाला है, ये समझिएगा। अगर आपने इसको कर लिया तब तो रेडियस सेम है तो अपोजिट एंगल सेम हो गया, ये 30 है तो ये भी 30, ये एक्सटीरियर एंगल है 60 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये 40 है ये 40 है तो एक्सटीरियर एंगल आपका 80 डिग्री हो जाएगा। नाउ 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 140 डिग्री, कंप्लीट एंगल AOC इज इक्वल टू 140 डिग्री, क्लियर। Okay, so question number 2 is completed. Now move on next question. Now question number 3. In figure 14.31, O is the center of the circle. Here O as the center of the circle. Given angle AOB is equal to 80 degree. Means ये angle कितना हो गया, 80 degree. Calculate the value of angle OAB. Find the angle of OAB. Means ये angle find करना है आपको, ये given है, ये 80 degree है, ये angle मालूम करना है, and
एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी ये एंगल मालूम करना है, एंड ओ ए बी, ओ ए बी ये एंगल मालूम करना है। तो ये इतनी चीज़ें मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा फिगर ऑन ए कॉपी, देन वी विल सॉल्व इट। देखिए ये फिगर हो गया, ए यहाँ पे भी ए है, बी ओ सी एज ए डायमीटर, ओ एज ए सेंटर। अब आपको फाइंड करना है एंगल ओ ए सी ये एंगल मालूम करना है, और एंगल ओ ए बी ये एंगल निकालना है। तो इसको तो ज्वाइन करना होगा तभी ओ ए बी मालूम हो पाएगा, वो अलग चीज़ है। और ये एंगल गिवन है, एंगल ए ओ बी एज ए 80 डिग्री। इसको यहाँ पे बना लेते हैं, ये 80 डिग्री। ये फिगर में नहीं बना बट उन्होंने स्टेटमेंट में लिख दिया है एंगल ओ ए बी एज ए 80 डिग्री, ये 80 है। क्लियर। और लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए बी। एक तो ये निकालना है ओ ए बी, यहाँ पे लिख दें ताकि हम लोगों के जहन में रहे कि हम लोगों को क्या सॉल्व करना है। एंड सेकंड बोला गया एंड ओ ए सी, एंड एंगल ओ ए सी, ओ ए सी ये फाइंड करना है। ये दो चीज़ें आपसे कही गई हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला काम ओ ए बी तो तभी मालूम होगा जबकि इसको ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा ये सर्किल पे है, ये ज्वाइन हो गया, ये लाइन यहाँ आएगी, ठीक। लेकिन अब अगर से बी ओ सी एज ए डायमीटर, ओ एज ए सेंटर, तो ये आपका सेमी सर्कल हो गया। तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री, ये 90 हो जाएगा ना, वो बात की बात है। अच्छा सेम आर्क ए बी से, ये आर्क ए बी से यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री ना। अच्छा इसी आर्क ए बी से यहाँ पे पॉइंट सी पे कितना एंगल बनेगा, ये एंगल ये फाइंड करना होगा ना। अच्छा ये दो चीज़ें हो गई, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी सॉल्व करना होगा, वो भी हम देखते हैं। अब जैसे इस ट्रायंगल में देखिएगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में ये और ये रेडियस है, ओ ए एंड ओ बी एज ए रेडियस, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों सेम है, क्योंकि ये रेडियस है, सर्किल की रेडियस तो सेम होती है। अब अगर रेडियस है तो ये एंगल और सिर्फ ये एंगल, ये पूरा एंगल ही बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना, ठीक है ना, सेम होगा। मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। देखिए एंगल बी तो यहाँ पे कोई और ब्रांच है नहीं, सिंपली सिंगल एंगल है, सो एंगल बी लिख दिया। बट यहाँ पे दो एंगल है, यहाँ और ये, तो हमने इसको ओ ए बी के फॉर्म में लिखा है। अच्छा ये दोनों एंगल आपका सेम होगा। सपोज कर लेते हैं ये एंगल आपका एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, सो एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180 बाय द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 2x इज इक्वल टू 180। ये 80 इधर आएगा, माइनस 80 हो जाएगा, मीन्स 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री। इट्स मीन x इज इक्वल टू 50 डिग्री। अच्छा अब एंगल x की वैल्यू क्लियर हो गई, मीन्स एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। एक काम तो आपका हो गया, ये पूछा था ना एंगल ओ ए बी, ये मालूम हो गया कि ये 50 डिग्री है, फर्स्ट आंसर। सेकंड आपसे पूछा गया एंगल ओ ए सी क्या होगा, ओ ए सी कितना होगा। देखिए एंगल सी ए बी, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये सेमी सर्कल का एंगल है। सेमी सर्कल क्योंकि डायमीटर है ना, तो अगर बी सी एज ए डायमीटर मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं फिर से। अच्छा अब इसमें से ये पूरा एंगल 90 डिग्री और सिर्फ ये एंगल आपका 50 डिग्री है, तो ये एंगल 90 से माइनस कर देंगे, 40 डिग्री मिल जाएगा। तो एंगल सी ए बी, अब ये किस दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल ओ ए सी प्लस, देखिए ओ ए सी प्लस ओ ए बी, ओ ए बी, इस दो एंगल से मिलकर 90 डिग्री बन रहा था। अब यहाँ से अगर हमको एक एंगल मालूम है ये वाला, तो ये वाला निकाला जा सकता है ना।
एंगल OAC प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको ट्रांसफर करेंगे 90 डिग्री को राइट साइड, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा एंगल OAC इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री एज ए सेकेंड आंसर। सो फर्स्ट आंसर ये हो गया एंड सेकेंड आंसर आपको ये कहलाएगा। क्लियर? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। So in next video we will start from question number 4. Questions are very easy, so try to solve all the question. In case of any doubts you may write on comments box, otherwise you can text me on my WhatsApp number. Okay, thank you everyone, bye.